आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए निर्गमन की किताब और उसका 15वां अध्याय 19वें वचन से आगे हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सवाल जो हैं वो लगातार आते रहे हैं। एक बार फिर से एक सवाल हमारे बीच में आया हुआ है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जो निर्गमन से ही आया है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया और उन्होंने इतना बड़ा काम देखा, और इतना बड़ा काम देखने के बाद में इन लोगों का जीवन नहीं बदला। तो इसमें परमेश्वर की योजना थी या नहीं थी? पहली चीज तो ये जो सवाल है इसका उत्तर बहुत कठिन है यदि हम यहोवा को नहीं समझते। यदि हम यहोवा को समझते हैं तो हमारे लिए कठिन है ना। हम यहोवा को समझते हैं, इसलिए समझते हैं क्योंकि यहोवा जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि मूसा जो है मिस्र देश में जब भी विपदा पड़ी, 10 विपत्तियां पड़ी, तो 10 विपत्तियों में मूसा ने प्रार्थनाएं की और वो सब ठीक हो गया। विपत्ति क्यों आती है? ताकि वो ठीक हो सके और उसके द्वारा उसकी गवाही हो सके। इजरायलियों को छुड़ाया गया, इजरायली जो है वो प्रजा छूटी, लेकिन बाद में आगे चल के हमने उन्हीं इजरायली प्रजा को देखा कि वे लोग परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से फिर गए, है ना। जब ये लोग परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से फिर गए, तो इसका मतलब यह स्पष्ट था। बार बार ये लोग कुड़कुड़ाते थे, पत्थर में से पानी पिया तो भी ये लोग कुड़कुड़ाते थे, और तो और जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा था तो ये लोग बछड़ा बना के उसकी पूजा अर्चना करने लगे, है ना, कि ये हमारा परमेश्वर है। मूसा तो मर गया भैया। तो ये कमियां मसीहियों के जीवन में भी होती, ये कमियां इजरायली प्रजा के भी जीवन में थी, और ये परमेश्वर की ओर से थी। देखिए, हर योजना को परमेश्वर ही बनाता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो साथ ही साथ वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी परमेश्वर ने बनाया। आज हमारे जीवन में जो कुछ योजना के तहत चल रहा है, ये सब परमेश्वर की योजना में शामिल है। हमारे बीच में दुष्ट व्यक्ति क्यों होते हैं? ताकि हम उससे सीख सकें। उसकी जिंदगी जो बदतर से बदतर होती जा रही, उससे हमको शिक्षा मिल सके। हम यदि वैसा जीवन बिताएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो उसको शिक्षा मिल सके, इसलिए परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया। हालेलुया। तो जो चीजें हो रही हैं भाई, हम ये मानते हैं क्योंकि परमेश्वर को हम जानते हैं, तो परमेश्वर के लिए हम ये मानते हैं कि जब तक वो आज्ञा न दे तो एक पत्ता भी ना हिलता। सीधी सी बात। तो फिर स्पष्ट है कि परमेश्वर यहोवा ही है जो करता है। आमीन, आमीन। तो इस बात को माने या ना माने, जो परमेश्वर करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, इसको मानना है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इजरायली प्रजा गीत गा रही है। तो 19वां वचन, यह गीत गाने का कारण यह है, जो गीत गाया ऊपर इजरायली प्रजा ने, उसका कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा लाया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर पार चले गए। ये एक बड़ी गवाही, एक बड़ा गीत, एक बड़ी महिमा। चूंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा लिया, छुड़ा करके लेके आया, साथ ही साथ एक बड़ी महिमा कि लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा गया। उसके बाद में एक और महिमा कि जो मिस्र की सेना थी, जो राजा था फिरौन, उसको उसी जल में डुबा दिया गया। ये उसकी एक और महिमा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो है ना, वो जो करता है वो हमारे सोच से अलग है। उसकी दुनिया ही अलग है, सीधी सी बात है। उसकी दुनिया अलग है, उसके काम अलग हैं, अद्भुत हैं। उसके चिन्ह और चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि हमारा सोचना या हमारा मानना, वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। और इन कठिनाइयों को देखते हुए, जबकि हमारा समझ पाना कठिन है, वचन को पढ़ेंगे तो सरल लगेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला, कहने में बड़ा आसान लगता है। साथ ही साथ पतरस भी पानी पर चला, कहने में बड़ा आसान लगता है। लेकिन वही पतरस जो चल रहा था, उसने तूफान को देखा, डर गया और डूबने लगा। हालेलुया।
मैं और आपका पानी पे चलना, वो पानी पे चला, ये आसान कहना। योना को मगरमच्छ ने, बड़े से मछली ने अपने पेट में निगल लिया, 3 दिन के बाद उसको जिंदा छोड़ दिया। अरे भाई, मछली के पेट में जाने के बाद 3 दिन तक एक आदमी अंदर जिंदा है, ये बड़ी महिमा है। नहीं तो मछली का पेट गला देता उसको, लेकिन गला नहीं, जिंदा रहा, अंदर प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब उस जगह को परमेश्वर ने घर जैसा बना दिया ताकि वो वहां प्रार्थना कर सके। देखिए, वो गला नहीं, वो मरा नहीं, बाहर से श्वास अंदर जाएगा नहीं, आदमी मर जाएगा। वहां तो अंधकार है, वहां तो श्वास नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां वो जिंदा रहा। ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। ये परमेश्वर करता है। ये परमेश्वर जो है ना, इसको समझ पाना बहुत कठिन। जो वचन को पढ़े वो समझ पाएगा। बाहर खड़े होकर के कोई समझ नहीं सकता, यह वक्त अंदर जाके समझेगा। हम बाहर खड़े हैं, अरे बाइबिल वचन, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन। नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। विश्वास रखेंगे यीशु मसीह पर, प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि एक बार जिस पाप के लिए मर गए, हम उसमें दोबारा जीवन नहीं बिता सकते। कितने हैं जो पाप में दोबारा जीवन बिता रहे? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पाप में जीवन जी करके हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज मेरे और आपके हाथ में यदि पाप में जीवन है तो क्या रखा है? कुछ नहीं, खाली है। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाए, लेकिन लेके जाएंगे वो क्या है पता है? परमेश्वर यहोवा के काम को देखो और देख करके उसकी महिमा करो। हालेलुया। वही है जो हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जो हमारे साथ जाए। 20वां वचन, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया। नबिया मतलब नबूवत करने वाला, भविष्यवाणी करने वाली। ये मरियम नाम की एक हारून की बहन थी, तो उसने अपने हाथ में डफ ले लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली। किसके पीछे? मरियम के पीछे, जो कि भविष्यवक्तिन थी। उसके पीछे में ये लोग नाचते हुए, डफ बजाते हुए। डफ और बीड़ा, उस समय डफ और बीड़ा बजाई जाती थी। डफ मतलब समझते हैं, डफली, बड़ा सा। अब गीत सुने होंगे डफली वाले, डफली बजा, तो वो बड़ा सा डफ होता था। अभी छोटी सी डफली आती, छोटी सी डफली है ना, वो डफली बोलते हैं उसको, लेकिन वो डफ था बड़ा सा। पहले के लोग जो है वो जब राजा महाराजा के दिनों में जब कभी भी कोई सूचना देना होता था तो वो डफ बजा करके जो गांव का क्या बोलना चाहिए, गांव में जो गुहार लगाते हैं, तो वैसे ही राजा के दिनों में गुहार लगाने वाले लोग वो डफ बजा के गुहार लगाते थे। और आज भी कई जगहों में शादियों के सीजनों में और किसी चीज में कई जगहों में डफ जो है वो बजाई जाती है। तो ये लोग डफ बजाने लगे, अपने हाथों में लेकर के ये लोग निकल गए डफली बजाते हुए, डफ बजाते हुए, है ना। और क्यों? नाचती हुई, कूदती हुई और बड़े आनंद के साथ ये लोग क्यों जा रहे हैं? भजन संहिता 81 का 2 पढ़िए, समझ में आएगा। धीरे से हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 2। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। किसके लिए? यहोवा के लिए भैया। अपनी बड़ाई खोजने के लिए नहीं, परंतु यहोवा के लिए ले आओ ताकि उसकी महिमा की जा सके। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं जिसमें से बहुत कम वचनों को मैं लूंगा। यशायाह 30 का 32। और जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही डफ और बीड़ा बजेगी। साथ ही डफ और बीड़ा बजेगी, क्योंकि यहोवा उसी से प्रसन्न होता है, उसकी महिमा से प्रसन्न होता है, तो इसलिए बजेगी। भजन 30 का 11। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। और इसीलिए लोग आनंद कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसको
इनको इजरायलियों से छुड़ाया, इनको बचाया, इसीलिए ये लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, है ना। और वचन है जिसको पढ़ने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा 8 का 3 पढ़ लीजिएगा, न्यायों 4 का 4 पढ़ लीजिएगा, दूसरा सामुएल 6 का 5, पहला सामुएल 18 का 6, और भजन संहिता 149 का 3, 150 का 4, और श्रेष्ठ गीत 6 का 13, इर्मिया 31 का 4 और उसका 13। इन वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। 21वां वचन आप देखते हैं, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया। जो उसने किया उसी का गीत ये लोग गा रहे थे, उसी की महिमा कर रहे थे। तो मरियम जो है आगे आगे गाया करती थी और ये लोग पीछे पीछे गा रहे हैं। वो टेक गाती थी। टेक मतलब समझते, कोरस, पद, और एक टेक होता है जिसके बाद में फिर से कोरस गाया जाता है ना। तो ये वो गीत, ये टेक गाया करती थी। और वहां क्या, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। ये गीत सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, समुद्र को जिसने दो भागा, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग है निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है जो हमारे संग है। यहोवा हमारे साथ है, यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। क्यों? क्योंकि उसने इस्राएलियों को छुड़ा लिया, और हमको भी उसने छुड़ा लिया अपने पुत्र के लहू के द्वारा। और उसी की महिमा हो, उसी के आनंद में हम रहें, उसी के साथ अपना जीवन बताएं, क्योंकि यहोवा जो चाहता है वही करता है। मैं और आप क्या हैं जो अपने हिसाब से कर पाए? जो वो चाहता है वही करता है। पहला शामिल 18 का 7 पढ़िएगा, आमोस 2 का 15, 15 के 21 के लिए आप पढ़िएगा, और निर्गमन 14 का 27 और हग 2 का 22 वचन भी आप सभी देख लेंगे, ताकि आप सभी अध्ययन कर पाए। तो अध्ययन के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आप समय दीजिए। केवल 12-13 मिनट का क्लास है और इसी का समय दे रहे हैं, आप उसको पूरा अध्ययन करिए। जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से अध्ययन करेंगे, आप भी सीख पाएंगे और निरंतर बढ़ेंगे। प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। वो महिमा योग्य है, उसकी महिमा करना उसको भाता है, और सचमुच में परमेश्वर की महिमा एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, परमेश्वर की महिमा दिल से करना, सच्चे मन से करना, उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करना, है ना। तो उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करें, उसके डर और भय में चले, प्रभु में निरंतर आगे बढ़े, क्योंकि महिमा ही है जो उनको बल और ताकत और उसकी उपस्थिति का एहसास कराती है। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष। आमीन।